हमारी आवाज सबको आ रही है? जी आ रही है गुरुजी। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुजी गुरुदेव को प्रणाम। प्रणाम करते हुए आज का इस नया सेशन प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम सेशन का प्रारंभ करने के पूर्व हमारी सनातन परंपरा में अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव की स्तुति के लिए संकेत किया गया है। तो हमारी जो आराध्य देव है माता बगलामुखी हैं, तो जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्याम द्विभुजाम नमामि। अब हम पहले हम अपना सेशन प्रारंभ करेंगे। पहले हम अपनी कक्षा देंगे। देखिए, कक्षा के बाद आज 15 मिनट आपको वो समय देंगे जिसमें आपको जो कुछ भी पूछना हो, अभी तक जो पढ़ाया गया है, किसी के मस्तिष्क में किंचित संदेह है, संशय है, डाउट है, वो कृपया अच्छे से हमसे पूछ लेगा। सभी के हम संशय, डाउट को क्लियर कर देंगे। जी ठीक है, पहले हम पढ़ा लें, उसके बाद फिर आप पूछिएगा हमसे। जी। अब हम कहाँ चल रहे थे? राहु पर। राहु को क्या कहा गया है? ऋषियों ने राहु को अज्ञान कहा है, माया कहा है, अविद्या कहा है। अज्ञानेन आवृत्तम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवा। प्रसंग उस समय का है। हाँ, रिकॉर्डिंग तो चल रही है। ठीक है, प्रसंग उस समय का है। खुश रहिए, खुश रहिए। कहानी उस समय की है कि जिस समय समुद्र मंथन चल रहा था। एक बार इस कहानी के पूर्व वो समझिए, एक बार महाराजा जो दशरथ थे, विदेह राज थे, उनको एक बार स्वप्न आया और स्वप्न में उन्होंने कहा, स्वप्न में उन्होंने देखा वो भिखारी हो गए हैं, उनके पास कुछ कुछ भी धन नहीं है। वो अपने नौकरों के पास, जो उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के पास धन याचना के लिए उनके पास जाते हैं, उन्होंने भी धन को उनको भगा दिया अपमानित करके। इतने में वो जोर जोर से सोते हुए चिल्लाने लगे, जिसके बाद सभी नौकर उठे। लोग आस पास जो दासियां थी, रानियां थी, उठी और जब उनको जगाया कि उन्होंने कहा मैं निद्रा में था, तब सवेरे वो अपने दत्तात्रेय भगवान के पास, जो उनके गुरु थे, तो अष्टावक्र महाराज जो उनके गुरु थे, तो अष्टावक्र जी से उन्होंने पूछा कि क्या ये सत्य है कि मैं भिखारी हो जाऊंगा? तो उन्होंने कहा कि जो तुमने सपना देखा राजन, न ये सत्य है, और जो तुम ये देख रहे हो राजपाट, न ये सत्य है। सपने में तुमने भिक्षा देखी तो न ये सत्य है, और जो तुम राजपाट देख रहे हो ये भी सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्य इससे परे है। जो कुछ दिखाई देता है वो राहु है। माता पिता के संबंध में जो आपका पिता पुत्र का जो मोह का संबंध है वो राहु है। किसी भी वस्तु का उपभोग करने की जो जो चाहत है, जो इच्छा है, वो राहु है। इस राहु क्या होता है? भ्रम और माया होती है। इस संसार से आपको बांधने का काम राहु का होता है। केतु वो होता है कि जो कुछ दिखाई नहीं देता वो सत्य है।
अर्थात कि अगर राहु बंधन है तो केतु मुक्ति है। इस आपको क्या दिखाई नहीं देता? आपको अपनी मृत्यु नहीं दिखाई देती, वो भी सत्य है। आपको क्या दिखाई, ईश्वर नहीं दिखाई देता, वो सत्य है। आप मैं जो बोल रहा हूं वाणी नहीं दिखाई देती, वो सत्य है। जो कुछ आपको दिखाई नहीं देता है वो सत्य है, जो शाश्वत है सत्य है। तो जितनी इस संसार में जितने भी प्रकार का अध्यात्म है वो केतु के अंतर्गत देखा जाता है। आपको उस कक्षा में मैंने बताया था कि राहु और केतु का, कि राहु अगर भ्रम है तो केतु क्या है? भ्रम से मुक्ति है। राहु जो है राक्षसों का कुल है, कुल का देवता है। केतु जो होता है देवताओं का, देवताओं की तरफ होता है। केतु को नाड़ी ज्योतिष में प्रजापति माना गया है, ब्रह्मा का स्वरूप माना गया। इस संसार में जितने भी प्रकार की सन्यासी हैं, साधु संत हैं, जितने भी अध्यात्म प्रवृत्ति है, उसमें केतु देखा जाएगा। केतु के बिना अध्यात्म चल नहीं सकता है। केतु ही वो तत्व है। केतु क्या है? मंदिर की जो ध्वजा होती है, और ध्वजा जो त्रिकोण आकार की होती है, आप देखेंगे ध्वजा आते आते एक बिंदु पर ऐसे होकर के ऐसे बड़ी होती है, तो जो एक बिंदु पर बिल्कुल मिल जाती है, जो मिलने का बिंदु है वही मुक्ति है। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि केतु मोक्ष का कारक होता है। मोक्ष का मतलब होता है, संस्कृत भाषा की मुंच धातु से बना है। मुंच का मतलब होता है अलग होना। आपको कुछ भी नहीं लिखना है, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग आपको वेबसाइट पर मिलेगी। आपको कुछ भी नहीं लिखना है, केवल आपको हमारे व्याख्यान को सुनना है। उसके बाद जो भी आपके डाउट होंगे, जो संदेह होंगे, उनकी मैं व्याख्या करूंगा। जो आपको क्योंकि जब हम केतु की चर्चा करते हैं तो केतु आपका मोक्ष है। मोक्ष का मतलब आप लोग जानते हैं कि आवागमन से मुक्ति, संस्कृत भाषा के मुंच धातु से बना है। मुंच का मतलब होता है अलग होना। पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, वृक्षात पत्रम पतंति। नदी से पानी अलग होता है, या झरने से पानी नीचे गिरता है। अलग होने का अर्थ अर्थात कोई ऐसा सर्किल, जीवन का कोई ऐसा विषय जिससे आप मुक्त हो जाते हैं, उस चीज का आपके जीवन में मोक्ष हो गया। जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है और नौकरी लग गई तो पढ़ाई का मोक्ष हो गया। आप मुकदमा लड़ रहे हैं और मुकदमे का फैसला आ गया तो मुकदमे का मोक्ष हो गया। इस किसी भी कार्य को के क्रम में अगर लगातार आप कोई कार्य कर रहे हैं और अचानक वो कार्य बिल्कुल समाप्त हो जाए, उस कार्य से आपका बिल्कुल वास्ता खत्म हो जाए, तो वही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब होता है उस आवागमन से मुक्ति। अब ज्योतिष शास्त्र में ऋषियों ने कहा केतु अध्यात्म, केतु साधु संत तपस्वी होता है, अध्यात्म का कारक होता है, मोक्ष का कारक होता है, पतला लंबा होता है। राहु यदि भ्रम देता है तो केतु आनंद देता है। केतु देखिए ज्ञान चक्षु है, ज्ञान है। केतु ही आपको मुक्त, आपको आपके अंदर जो अध्यात्म है, आपके अंदर जो ईश्वर तत्व है, वो ईश्वर तत्व को जगाने वाला, ईश्वर से आपको भेंट कराने वाला जो है वो केतु है। महाभारत के प्रसंग में आपने देखा था कि महाभारत का जो प्रसंग था कि संजय जो थे और दिव्य दृष्टि के द्वारा आंखों देखा हाल सुना रहे थे धृतराष्ट्र को। जो दिव्य दृष्टि होती है वो आंखें, वो दिव्य दृष्टि क्या होती है? केतु की होती है। राहु के देखो, राहु के पास सिर है, सिर का मतलब एक कर्मेंद्रिय है। राहु के पास ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रिया एक है। लेकिन केतु के पास मन की आंखें हैं, केतु के पास मन की आंखें होती हैं। राहु हमेशा दिमाग से काम करता है, बुद्धि पर अधिकार रखता है। केतु मन और हृदय पर अधिकार रखता है। जितनी भी भावनाएं होती हैं वो केतु होता है। अगर आप केतु केतु का मतलब होता है मंदिर। जिस कुंडली में जहां पर केतु बैठा हो तो समझ लीजिए उस जगह पर आपका मंदिर है। मान लीजिए केतु 1-5-9 राशि पर बैठा है। ये 1-5-9 मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि जो होती हैं अग्नि तत्व की राशियां हैं। 1-5-9 राशि पर, मेष सिंह धनु राशि पर केतु बैठा है तो समझ लीजिए कि मंदिर है वो। गुरु जीव का कारक होता है। फिर इसके गुरु जीव का कारक होता है और गुरु के पास केतु होगा तो घर के पास मंदिर होगा। चंद्रमा के साथ केतु होगा,
शिव का, शनि के साथ केतु होगा, शिव का मंदिर होगा। केतु क्या है? ध्वजा है, पताका है, शिखरस्थ है, उच्चस्थ है। जितनी भी उच्चस्थ चीजें होती हैं वो केतु के अंतर्गत होती हैं। मेघ जो होता है, मेघ को राहु मानो तो मेघ से बरसने वाला जो पानी है वो केतु होता है। अगर आप जो टाई होती है, टाई की नाट, टाई का जो फंदा है, अगर वो राहु है तो लटकने वाला हिस्सा जो है वो केतु है। बिजली का कौंधना अगर राहु है तो बिजली का जो गिरना है वो केतु है। जेल अगर राहु है तो बेल मतलब मुकदमा, जो जमानत है, बेल आपका केतु है। राहु अगर भ्रम है तो केतु मुक्ति है। राहु यदि कष्ट देने वाला कोई रहस्यमय रोग है तो कि राहु ऑपरेशन है, तो केतु क्या है? ऑपरेशन से मुक्ति है। केतु इस संसार की जितनी भी पतली लंबी, राहु यदि सुई है तो केतु क्या है? धागा है। घर का जो पहला दरवाजा अगर राहु है तो छोटा दरवाजा आपका केतु है। मुख राहु है तो पूंछ केतु है। इस संसार में जो भी आप मुख के अंदर जाता है वो नष्ट हो जाता है, और केतु मतलब केतु के द्वारा फिर बाहर आ जाता है। तो राहु और केतु की इस, अगर आपको ज्योतिष में राहु और केतु का अध्यात्म समझ में आ गया, अगर तो 60% ज्योतिष आ गई। विद्या ज्योतिष वही है कि आप एक बार बोलो तो सामने वाला पलट कर आपको देखे। सामने वाला एक बार अगर आप बता दो तो वो आपका पता लगा के आपके पास दोबारा पूछने आए। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल पिन पॉइंट, बिल्कुल 1 मिनट का बता दो, मिनट की बात नहीं करता हूं। ऐसी बात बोलो कि उसके मन में चुभ जाए, उसकी आंखों से आंसू आ जाए। ये ज्योतिष में, ये ज्योतिष हमारी त्रिकाल दर्शनी विद्या है। बहुत से लोग यक्षिणी को सिद्ध कर लेते हैं, कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लेते हैं। जितनी भी तांत्रिक विद्याएं हैं, जितनी भी पाप विद्याएं हैं, वो क्या, कौन सी विद्याएं हैं? वो पाप विद्याएं, तंत्र की विद्याएं, जितनी प्रेत की विद्याएं हैं, जितनी भी अघोर विद्याएं हैं, वो सब विद्याएं राहु के अंतर्गत आती हैं। जितना भी इंद्रजाल है, मारण है, मोहन है, उच्चाटन है, ये सब राहु होता है। राहु ही कर्ण पिशाचिनी होता है। बहुत लोगों को देखेंगे कि बहुत लोग बिल्कुल यूट्यूब में चला करके धाम चलाते हैं, बोल तुम्हारे मन में क्या बैठा हुआ है, तुम्हारे मन में क्या विचार है, तो वो बता देता, वो जहां आदमी गया वो जो प्रेत है उसके कान में बता देता है कि इसका बच्चा बीमार है, बच्चा बीमारी का पूछने आया है। तो वो जहां कहेगा कि बच्चा बीमारी के लिए तुम्हारे, तो लोग मान लेते हैं भगवान हो गया। भाई ज्योतिष इससे परे है, ज्योतिष इस धामों से परे है। इसके द्वारा आप कालातीत सत्ता को जानते हुए परमात्मा के स्वरूप को, ब्रह्म के स्वरूप को जान सकते हैं। ज्योतिष को पढ़ने वाला, ज्योतिष का शास्त्र अभ्यासक कभी भी नरक में नहीं जाता है, क्योंकि ये उच्च विद्या है, ये वेदों का नेत्र है। अगर वेदों के नेत्र का सूक्ष्म ज्ञान हो गया, उसको थोड़ा व्यवसाय से हटा दीजिए, व्यवसाय के लिए नहीं बनी हुई है। ये पथ प्रदर्शक है, ये एक दीपक है, ये एक परमात्मा की ज्योति है, सूर्य का शास्त्र है, काल के नियामक को बताने वाला है। वो ये कर्ण पिशाचिनी वाला ये कभी नहीं बताएगा कि 3 साल बाद इस महीने में आपके बेटे का विवाह हो जाएगा, आपकी बेटी का विवाह हो जाएगा, आपका तलाक हो जाएगा। वो तो आपको तत्कालिक बताएगा, तत्कालिक बताएगा कि आप जो बीता हुआ है वो बता देगा। आपके इस समय वर्तमान में अभी 10 मिनट पहले जो बीता है वो उतना वो बता देगा। जितना भी तंत्र है, मैंने कहा राहु है, ये जितने भी धाम चलते हैं ये सब राहु है। और जितना भी केतु क्या है? केतु जितना भी आपका शुद्ध संत है, सिद्ध संत है। सिद्ध संत, देखिए राहु और केतु में फर्क है। प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि अगर सावित्री को अगर जरूरत थी अपने पति की आयु को बढ़ाने के लिए, दीर्घायु बनाने के लिए, तो अगर मार्कंडेय ऋषि को आवश्यकता थी अपने के जीवन को बढ़ाने के लिए, उसने क्या किया? तपस्या की। अर्जुन को जरूरत थी पाशुपत अस्त्र के लिए, एक दैवीय अस्त्र शस्त्र के लिए, तो लोगों ने क्या किया? तपस्या किया। तपस्या के द्वारा आप अपने कर्म फल को बदल सकते हो। तपस्या के द्वारा, परमात्मा की आराधना के द्वारा आप अपने कर्म के फल को मिटा सकते हो। बस तपस्या आपकी तक्षण होनी चाहिए और पूरी निष्ठा के साथ होना चाहिए। माता पार्वती जो ज्योतिष की देवी हैं,
उन्होंने भी शिव को शिवत्व पाने के लिए लंबा तप किया था, तपस्या के द्वारा। इसीलिए कहते हैं भाभी मेट सकै त्रिपुरारी, केतु ही आपके कर्म फल को मिटा सकता है। केतु ही, तपस्या ही आपके कर्म फल को मिटा सकती है। केतु के द्वारा आप परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। केतु ही ब्रह्मा का स्वरूप होता है। सृष्टि का नियामक भी केतु को प्रजापति का स्वरूप माना गया है। क्योंकि देखिए, दो तरह की स्थितियां होती हैं। जितनी भी गोल चीजें होती हैं, जितना भी पहिया होता है, जितना भी ब्रह्म भ्रम में बांधने वाला होता है, वो सब राहु होता है। जितनी भी लंबी चीजें होती हैं, वो केतु होते। केतु लिंग के स्वरूप में होता है। तो इस तरह हम ये देखेंगे, केतु जो है, केतु का काम क्या है? केतु छोटे कद का होता है, पूजा पाठ करने वाला होता है, धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। केतु के अंतर्गत, केतु के अंदर सामर्थ्य होती है कि वो व्यक्ति को कई हजार गुना उसको लंबे समय तक जीवित रख सकता है। लंबे समय तक व्यक्ति मर जाता है, लेकिन उसकी कीर्ति बनी रहती है। कीर्ति का मतलब क्या होता है? कीर्ति, केतु कीर्ति है, यश है, ध्वज है, पताका है। आपका जो यश है, आपका ध्वज है। अगर आपकी किसी की यशस्वी जीवन को देखना है, तो आपको केतु के साथ देखना है। अब तीन चीजें आपके अच्छे प्रेडिक्शन की बताता हूं कि केतु जो है आपका, राहु आपका दादा है, केतु आपका नाना ननिहाल पक्ष है। चंद्रमा के साथ केतु बैठेगा, इसी तरह उसी तरह चंद्रमा के साथ राहु बैठेगा, दोनों में फर्क है। चंद्रमा के साथ राहु वाला शंका में रहेगा, भ्रम में रहेगा, ज्यादा दिक्कत में रहेगा, वहम भी रहेगा। चंद्रमा राहु वाले को मानसिक परेशानी, दिमागी परेशानी ज्यादा होती है, चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा आएगी, किसी की बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं की चंद्रमा राहु वाले। और चंद्रमा केतु वाले को पुजारी रहेगा, आध्यात्मिक रहेगा, फक्कड़ी रहेगा, वहम उसमें थोड़ा बना रहता है, वहम की भावना उसमें ज्यादा बनी रहती है। तो सबसे पहले अगर आप देखें, केतु किसी भी उच्च के ग्रह के साथ, किसी भी स्वाग्रही ग्रह के साथ उत्तम फल देने वाला होता है, ग्रह की ताकत को बढ़ा देता है। केतु हमेशा अग्नि तत्व राशियों में अच्छा फल देता है। केतु हमेशा एक मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि में अच्छा फल देता है। केतु उच्च के राशियों के साथ, जो उच्च के ग्रह होते हैं, उच्च के ग्रह के साथ अच्छा फल देता है। राहु हमेशा शनि की राशि में, बुध की राशियों में, शुक्र के साथ अच्छे फल देता है। अब आपको कुछ युतियों के बारे में बताते हैं। अब यहां तक केतु के बारे में आप लोगों को समझ में आया। किसी को केतु के बारे में घर का, देखिए केतु मोक्ष का कारक है। मोक्ष का मतलब क्या है? आवागमन से मुक्ति। आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर पढ़ाई से आपकी मुक्ति हो गई तो मोक्ष हो गया, ठीक है। केतु अध्यात्म का कारक, संन्यास का कारक भी होता है। जितने प्रकार की आध्यात्मिक चीजें होती हैं, वो केतु के अंतर्गत होती हैं। केतु मनो प्रधान होता है, भावना प्रधान होता है, सूक्ष्म दृष्टि देखता है, छोटी छोटी, जैसे देखिए जिसका बहुत प्रेम होता है, वो छोटी छोटी बातों को भी गौर कर जाता है। तो ये केतु के अंतर्गत आता है। और केतु जितना भी छोटे कद का होता है, नाना पक्ष का होता है, जितनी भी लंबी चीजें होती हैं, जो धागा है, जितनी भी वायर है, ये सब केतु के अंतर्गत आता है। और केतु का जो देवता होता है, केतु क्या है? शक्ति प्रधान होता है। इसलिए केतु, राहु मुख का कारक है, और केतु पूंछ का कारक है। अगर कमल का फूल बनाऊं तो प्रकृति ने शुक्र को पुष्प का कारक बताया है। शुक्र पुष्प का कारक है। संसार में किसी भी प्रकार का पुष्प देखना है, पुष्प की शक्ति है, पुष्प का सौंदर्य है, केवल मैं पुष्प की बात कर रहा हूं, तो पुष्प का कारक शुक्र होता है। और शुक्र के साथ यदि चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा जल का कारक होता है। और कमल की जो डंडी होती है, और डंडी का कारक क्या हो जाता है? वो डंडी का कारक केतु होता है। बन गया आपका कमल का फूल, ऐसे देखा जाता है। अब आप देखेंगे कि भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। तो भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, शयन कर रहे हैं। तो विष्णु का प्रतीक जो होता है, सूर्य भी होता है और गुरु भी होता है। अब गुरु, क्योंकि गुरु को मीन राशि मिली है,
और धनु राशि मिली है। धनु राशि धर्म की राशि होती है। मीन राशि जो होती है, मीन राशि आपकी उसकी होती है, समुद्र सागर की होती है। उसके साथ जब केतु बैठ जाता है तो केतु क्या होता है, सर्प की पूंछ होती है। सर्प की पूंछ पर, सर्प की पूंछ में माता लक्ष्मी बैठती है और भगवान के चरण दबाती है। तो माता लक्ष्मी हर्षित होती है। शुक्र लक्ष्मी का कारक होता है। अब मीन राशि में वो जा करके उच्च का हो जाता है। उच्च का हो जाता है अर्थात मीन राशि में शुक्र जब उच्च का हो जाता है तो वहां पर मुदित होता है। इसलिए उच्च का होता है क्योंकि मीन राशि समुद्र की होती है। वहां पर भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और शेषनाग उनके ऊपर फन किए हुए हैं और पूंछ पर माता लक्ष्मी शेषनाग के बैठी हुई हैं और भगवान के चरण दबा रही हैं। और वहीं पर ये केतु से जो कमल का फूल उनकी नाभि से निकलता है, चतुर्थ पंचम भाव जब आ जाता है तो नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हो जाती है। उनके भगवान के नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हो जाती है। इस तरह हम केतु को जान सकते हैं। केतु को जो देवता है, केतु गणेश का स्वरूप होता है। केतु ही देखिए कुत्ता भी होता है, चूहे का भी स्वरूप होता है। आपकी जो पेशाब नली होती है वो भी केतु ही होती है। इस तरह हम केतु के विविध कारक तत्वों को जान सकते हैं। अब आपके उपयोग में आने वाली चीजें, जितना भी पितृ दोष है वो राहु से देखेंगे, जितना भी नाना पक्ष का दोष है वो केतु से देखेंगे, जितना भी प्रकार की वेद मंत्रों की ध्वनि है, वेद मंत्र है, अनुष्ठान है, पूजा पाठ है, धर्म अध्यात्म साधना है, वो केतु से देखी जाएगी। डेड बॉडी राहु से देखी जाएगी। चिता में जो अग्नि जलती है, चिता की अग्नि राहु है। जो उसकी अग्नि है, हवन कुंड की अग्नि है, हवन कुंड की अग्नि केतु है। जब मीन राशि में देखिए, पानी को भी आपको तीन तरह से देखना है। कर्क राशि जो होती है मीठा जल होता है। वृश्चिक राशि जो होती है वो गंदा पानी होता है, पेट्रोल भी होता है, नाली का जल भी होता है। और जो मीन राशि होती है समुद्र का जल होता है। तीन तरह का जल भी आप चंद्रमा की राशि के हिसाब से ही देखेंगे। नाड़ी ज्योतिष हमारा इतना व्यापक है कि आप D1 से बता देंगे, सामने वाला अपनी अपनी कुंडली में लगा कर देखो किसके पास, किसका किस राशि पर केतु बैठा हुआ है। कोई अपनी कुंडली बताए किसी का किस राशि पर केतु बैठा है। सर मेरा मकर राशि में केतु बैठा हुआ है शनि के साथ। शनि के साथ शिव की पूजा की होगी आपने। और आपके घर के पास देखिए गुरु के पास, गुरु या शुक्र के पास है क्या शनि, तो घर के पास भगवान शिव का मंदिर होगा। मकर राशि दक्षिण दिशा की तरफ भगवान शिव का मंदिर होगा आपके। सर मेरा चंद्र केतु है और आपने जैसे कहा वह मेरे यहाँ शिव मंदिर है। और गुरुजी मेरे हस्बैंड के उसमें शुक्र 2 नंबर है, वृषभ राशि के साथ 2 नंबर पर केतु बैठा है 7वें भाव में। मेरा सिंह का है सर। हाँ, अग्नि तत्व राशि वाला ज्यादा फायदा करता है, सप्तम भाव वाला थोड़ा नुकसान कर देता है। गुरुजी कर्क राशि में केतु क्या होगा? अब ये केतु को राशि मत देखिए, कर मंदिर बताना चाहता हूँ। कर्क राशि का मतलब, कर्क का मतलब उत्तर, उत्तर दिशा में मंदिर है जी। पूरब दिशा 1 5 9, पश्चिम दिशा 3 7 11, दक्षिण दिशा 2 6 10, उत्तर दिशा 4 8 12। क्लियर? इस दिशा पर मेरे पूर्व दिशा में ही मंदिर है। हाँ, एकदम सही निकलेगा। मतलब वही बताएंगे। हमारे ऋषियों ने कहा जो अपने को पसंद ना हो दूसरे को नहीं देना चाहिए। जो चीज में आप डाउट हो उसमें नहीं देना चाहिए। हम अपने YouTube चैनल पर भी उतना बोलते हैं जितने में हमें डाउट नहीं होगा। हम अगर 3 महीने, अब हमने एक नई स्टेप थ्योरी डेवलप की है, हम बिल्कुल प्रिडिक्शन करना आपको सिखा देंगे। बड़ी बड़ी बातें नहीं करते क्योंकि, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल प्रिडिक्शन करना, आप किसी के बगल में बैठ के बता दोगे तो उसको क्या होगा, पलट कर देखेगा कि यार इसको ज्योतिष अच्छी आती है। ग्रह को किताब से रट लेना एक अलग बात है तिवारी, और गुरु के अधीन, गुरु के पास बैठ करके उसका मनन चिंतन करके उस ज्ञान को आत्मसात करना, मीमांसा करना, विमर्श करना, वो आपके ज्ञान को कई गुना, ज्ञान की ताकत को बढ़ा देता है। तो जो ये केतु है, केतु मंदिर है, केतु को मंदिर जानो, ध्वजा जानो, पताका जानो। अग्नि जिनकी राशियों में 1 5 9 है। अब देखिए केतु का व्यवहार क्या है।
कुजवत केतु होता है, मंगल के समान, जिसे मंगल का मारने से, मारपीट करने से, ऑपरेशन से, इन सब चीजों से, चोरी से, डकैती से, हिंसा से संबंध होता है। केतु का भी इन सब चीजों से संबंध होता है। केतु का एक बुरा पक्ष भी होता है, केतु कमजोर हो गया, पीड़ित हो गया, तो वो व्यक्ति के जीवन को पागलपन भी बना सकता है, मनोविकार भी दे सकता है, वहम भी दे सकता है, क्रोध भी दे सकता है, गुस्सा भी देता है, मंगल के समान कार्य करता है, ऑपरेशन भी कई बार करा देता है, मारने का कार्य। स्त्री के लिए केतु बहुत नुकसानदेह होता है। स्त्री का अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो केतु है। शुक्र, शुक्र का, जिस स्त्री की कुंडली में शुक्र के साथ केतु बैठा होगा, बड़ी पुजारी होगी, धार्मिक होगी, अच्छा काम करने वाली होगी, सब कुछ अच्छा होगा, बड़ा अध्यात्म से जुड़ी होगी, लेकिन उसको प्रॉब्लम बनी रहेगी, हार्मोनल इम्बैलेंस बना रहेगा, डिसबैलेंस बना रहेगा, उसको यूटरस की प्रॉब्लम बनी रहेगी, उसको उस सबसे बड़ी समस्या, उसको डाइजेशन कमजोर हो जाता है, उसको हजम होना कम हो जाता है, जो भी खाएगी तुरंत उसको डाइजेशन खराब होगा, एसिड ज्यादा बनेगा, ज्यादा वायु तत्व ज्यादा कुपित हो जाता है। मंगल देखिए अग्नि है, मंगल जो पेट की अग्नि है, जठराग्नि कहते हैं, वो मंगल है। अब मंगल कमजोर हो जाए, केतु कमजोर हो जाए, तो समझ लीजिए जठराग्नि चली गई, आपकी जठराग्नि कमजोर हो गई। बहवा रोग मंदाग्नि, मंदाग्नि अगर होती है तो व्यक्ति को बहुत से रोग हो जाते हैं। क्लियर? जी। अब मैं योगों पर चलने वाला हूं, जल्दी कुछ पूछना हो पूछो, 1 मैं मिनट सांस लेंगे फिर गुरुजी योग मैं पर चलें। ये कह रही थी कि वृषभ राशि में क्या नुकसान देगा केतु? अगर और 7वें भाव पर है तो पत्नी के लिए अनुकूल नहीं है। 7वें पत्नी भाव पर केतु क्या है? केतु की प्रवृत्ति है, केतु चाहता है आप पूजा पाठ करो, संसार में जाओ। केतु फकीर है, संत है, उसको कोई ऐसा बने कि कौन से कपड़े पहने हो, किस जगह पर बैठे हो, कैसे खा रहे हो, स्टेटस क्या है, नागा स्वामी चल देता है तो उसको ये नहीं, उसके अंदर की ये भावना मर जाती है, कौन मुझे देख रहा है, मैं किस तरह खड़ा हूं, मेरे का स्पर्श क्या है, वो सब भाव उसको, उसकी वो मानसिक अवस्था होती है, ये सब खत्म हो जाता है। तो केतु का मतलब है इस संसार से मोह भंग। तो इस संसार से व्यक्ति का मोह भंग बेटा 2 तरह से होता है। एक तो वो होता है कि व्यक्ति के पास बहुत सब खूब सुख होता है, सुख भोगने के बाद अध्यात्म में चला जाता है। और एक दूसरे प्रकार का भोग ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में इतनी मार पड़ती है, मतलब इतनी परेशानी आती है, इतना भौतिक जीवन दुख का होता है, देखते देखते वो अपने जीवन को क्या कर देता है, वो छोड़ करके दूसरी संत बन जाता है, परिस्थिति काट नहीं पाता है। तो ये 2 तरह। शुक्र और केतु की वजह से वैधव्य मिलता है क्या? नहीं, वैधव्य एक अलग प्रक्रिया है बेटा। वैधव्य शुक्र केतु के द्वारा कभी नहीं मिलता है। वैधव्य के लिए देखिए, मंगल जो है पति है, अगर आपको पति देखना है स्त्री का तो मंगल है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अगर मंगल कमजोर होगा तो पति कमजोर। पति कमजोर का मतलब शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक कोई भी कमजोरी होगी। यदि लड़की का मंगल कमजोर है तो जीवन में वो कभी सुखी नहीं रह सकती, जीवन में उसे घुट घुट कर जीना पड़ेगा, वो चाहे आईएएस हो, वो चाहे प्रधानमंत्री हो। मंगल स्त्री के जीवन का मांगल्य है, उसका तेज है, उसका प्रजनन सामर्थ्य है, उसका यश, उसका पति है, उसका सौभाग्य है, उसके माथे का सिंदूर है, मंगल ही उसका सब कुछ है। अगर मंगल कमजोर हो गया तो पति का सुख चला जाता है, मतलब कमजोर। अब कमजोर कैसे होगा? मंगल का संबंध राहु से हो जाए। मंगल का संबंध, राहु क्या है? हाथी है। अब मंगल क्या है? अंकुश है। राहु मंगल को मार सकता है, मंगल भी राहु को मार सकता है। अगर मंगल के पास शनि बुध राहु आ गए तो पति का सुख जल्दी चला जाता है जी। वो चाहे वो बेटा चाहे मंगली हो और चाहे ना हो, एक नहीं 50 कुंडली में प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी लगा लेना। मंगल के आगे शनि राहु बैठा हो, मंगल के आगे शनि बुध राहु बैठा हो, मंगल के साथ अष्ट में शनि बुध राहु बैठा हो, पति नहीं रह सकता। रहेगा तो 4 साल बाद चला जाएगा, ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। अब लोग कहते हैं मंगली के साथ मंगली की शादी कर देने से विवाह ठीक वो हो जाता है। तो अरे किसी के जीवन में वैधव्य लिखा है, आप उसको मिटा सकते हैं? ऐसे नहीं मिटा सकते। मिटेगा तभी जब तपस्या करोगे।
आज जो कर्म कर रहे हो यही प्रारब्ध बनेगा। आज मैं सिगरेट पीऊंगा, दारू पीऊंगा, नशा करूंगा, 10 साल बाद यही सिगरेट पीना मेरा प्रारब्ध बन गया। 10 साल बाद मुझे खांसी के लिए खांसी हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं जैसे कर्म आज का मेरा कर्म कल का मेरा प्रारब्ध है, और उस प्रारब्ध पर मैं गया, और उस प्रारब्ध पर आप गए और उस रोग की बीमारी के लिए जो दवा कराई वो आपका आगे का कर्म बन गया। अगर कर्म को समय मिल गया, कर्म को समय मिल गया, बीमारी हुई और बीमारी ने आपको टाइम दे दिया तो आपका जीवन बच गया। बीमारी हुई और बीमारी ने आपको टाइम नहीं दिया तो आपका जीवन चला गया। क्लियर? जी। नहीं समझ में आया? सही है। भाई आप समझ में आया सर। सपोज किसी को कैंसर हुआ और कैंसर में अगर उसने आपको फर्स्ट स्टेज का, लोग क्यों कहते हैं फर्स्ट स्टेज का कैंसर आपको टाइम देता है, मतलब अगर उसने बीमारी ने टाइम दे दिया, मतलब अगर आपको कर्म करने के लिए समय मिल गया तो आपका जीवन बच जाएगा। आज आप प्रारब्ध है, आज मैं पढ़ा रहा हूं, कल मेरा यही प्रारब्ध बनेगा कि मेरे पास मेरे बहुत से शिष्य होंगे, मैं कहीं जाऊंगा तो मेरा सम्मान करेंगे। मेरा आज के पढ़ाने का कल का मेरा प्रारब्ध है। ठीक है, अगर मैंने उसको बढ़ाया तो वो तो चीजें और आगे बढ़ेंगी। इसी तरह कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, कोई व्यक्ति नशा करता है तो कल उसको फेफड़े का कैंसर होगा। अब फेफड़े का कैंसर उसको हुआ, अगर वो फेफड़े के कैंसर को टाइम मिल गया, आपने उसकी दवा कराना प्रारंभ किया तो कर्म करना प्रारंभ किया ना, जो पाप मिला उसको कर्म करना आपने प्रारंभ किया, और कर्म करने को 1-2 साल का टाइम मिल गया तो आपका जीवन बच गया। क्योंकि कर्म करने प्रारंभ, अगर कर्म को समय मिल जाए, जैसे आप चल रहे हो, बेटी के साथ गाड़ी है, राहु की शनि की गाड़ी चली तो आप कहीं से जा रहे हो और जा रहे थे तो जैसे आज एक मेरे से फोन किया, गुरुजी आपने वो बताया था शादी के लिए, तो इसका भी शादी का सेट नहीं हो पा रहा है। हमने कहा ऐसा है कि समय तुम्हारा चल रहा है भाई, गाड़ी तुम्हारे पास आ गई है लेकिन अब पैसेंजर उस पर नहीं चढ़ पा रहा है। अब पैसेंजर जब तक नहीं अगर चढ़ पाया, पैसेंजर चढ़ गया तो जीवन यात्रा आगे निकल गई आप गाड़ी में। अगर गाड़ी आई है, पैसेंजर किसी कारण से पीछे रुक गया और गाड़ी आगे निकल गई, दोबारा जब गाड़ी राउंड होकर के आएगी तभी तो आपको मिलेगी, तब तक तो आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा समय आया और अगर आपने उसमें प्रयास नहीं किया, वो चीज आपको किसी कारणवश नहीं मिली और टाइम निकल गया तो फिर नहीं आएगा ना। बहुत सी लोग कहते हैं बच्चे हम बाद में पैदा करेंगे, बाद में पैदा करेंगे, वो टाइम ऑफ पीरियड निकल जाता है। उसके बाद कितना प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, उसके बाद संतान नहीं होती। और मेडिकली वो फिट होते हैं, क्यों नहीं होती, उसका कारण भी यही होता है। क्लियर? कि क्योंकि आपको जिस तरह अगर आपने गाड़ी ने चलना प्रारंभ किया, ग्रह ने गोचर करना प्रारंभ किया, अगर आपको कोई ब्रेकर नहीं मिला, आपको सीधी गाड़ी मिल गई, और सीधी गाड़ी मिल गई तो आप सीधे निकल गए। नहीं मिली और गाड़ी निकल गई तो आप वेट करते रह गए। यही होता है। ज्योतिषाचार का काम क्या होता है, ज्योतिष विद्या क्या काम करती है, ज्योतिषाचार कहता है वो पैसेंजर को देख लेता है और वो गाड़ी को देख लेता है, उन दोनों को वो पैसेंजर का हाथ पकड़ लेता है और गाड़ी के पास ले जाकर उसको बैठा देता है कि तुम इसमें चले जाओ। बस ज्योतिषाचार का काम है कि गाड़ी को दूर से देख लेना, पैसेंजर को गाड़ी के पास ले जाकर के बैठा देना, कुछ उपाय बता देना, ब्रेकर से ऊपर करा के बैठा दिया, जीवन यात्रा में वो चला गया। इतना ही काम ज्योतिष का होता है। सर गुरुजी, सर क्वेश्चन है जी, बोलिए हाँ बोलिए कोई डाउट? सर मैं ये पूछ रही थी कि केतु के कारकत्व में कुल की वृद्धि का भी उसको लेते हैं क्या? केतु कुलस्य उन्नतिम वैदिक में लिया जाता है, वो तो श्लोक है, सूर्य सौर्य मथेंदु, तो उसमें कुल की उन्नति, यश का कारक तो बताया गया ना। जितना भी यश का कारक है, उच्चता का कारक है, ध्वजा का कारक है केतु। कुल की उन्नति का मतलब कीर्ति का कारक है। मतलब कोई एक बच्चा पैदा हो गया और उसका केतु अच्छा है, व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है तो संसार में प्रसिद्ध होता है, बहुत अच्छे कार्य कर, लेखनी अच्छी होती है तो भी तो कार्य प्रसिद्ध होता है, केतु लेखनी भी तो होता है। जितने भी राइटर होंगे उनकी कुंडली में केतु अवश्य होता है। तो क्लियर? सर वृषभ राशि का थर्ड कॉलम में
वृषभ राशि का केतु चंद्रमा के साथ कैसे रीड करेंगे सर उसे? अभी चंद्रमा के साथ केतु देखो कहीं पर भी बैठा हो वो मानसिक विकृति देता है। थर्ड पर अगर बैठा है तो तीसरा भाव भाई का होता है, कंधे का होता है। तीसरे भाव पर बैठा हुआ केतु भाई को नुकसान पहुंचाता है। अगर वहीं पर एकादश भाव पर शनि आ गया तो भाई को ज्यादा नुकसान होता है। भाई के जीवन पर, भाई के परेशानी पर, कहीं ना कहीं भाई के जीवन में कमी देता है। भाई के कारण तनाव देता है, भाई की चिंता देता है। जैसे पंचम में केतु बैठ गया ना तो आपको पुत्र की चिंता बनी रहेगी। केतु जिस जिस जगह पर बैठ जाता है उस जगह को अध्यात्म में बना देता है, भौतिक सुखों को कमजोर कर देता है। केतु केवल उस जगह पर आगे अच्छा रहता है जिस जगह पर वो उच्च का स्वाग्रही ग्रह के साथ बैठता है, उत्प्रेरक का काम करता है। स्वाग्रही ग्रह उच्च के ग्रह के साथ बैठा है तो वो उच्चता ले आता है। अब मैं कुछ युतियों पर बोलूं? जी 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 जी, एक बात पूछनी थी। आपने बोला अभी चंद्रमा के साथ राहु हो तो डिप्रेशन आता है और भ्रम होता है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। भाई चंद्रमा के साथ राहु होता है तो चतुरता देता है, आवश्यकता से अधिक चिंतन देता है, आवश्यकता से अधिक सोचने की क्षमता देता है ये चंद्रमा के साथ। लेकिन उसको अज्ञात भय हमेशा बना रहता है। चंद्रमा के साथ केतु होता है, राहु मस्तिष्क पर ज्यादा वार करता है, बुद्धि पर ज्यादा वार करता है। केतु क्या होता है, मस्तिष्क मन पर वार करता है। मन, मानसिक रोग जो होते हैं, पागल वहम का है, वो रोग जो होते हैं वो उससे केतु से देखे जाते हैं। लेकिन चंद्रमा के साथ राहु आप किसी की कुंडली में देखेंगे उनको मानसिक रूप से कभी भी शांति नहीं रहेगी। उनको एक न एक काम उनका आगे बना ही रहता है, चाहे 4 नंबर का चंद्रमा हो, चाहे तो जहां भी बैठा हो। वो प्रकृति है। शंका अगर के स्वभाव होता है सर। इसके साथ बुध बैठ जाए, मंगल बैठ गया तो उसको मानसिक विकृति अवश्य हो जाएगी। बुध के साथ चंद्रमा सेम डिग्री पर बैठ जाए तो भी समझ लीजिए मानसिक विकृति उसको रखी हुई है। जी सर। क्लियर? क्लियर। किसी अगर से हम एक जगह बार बैठे थे, कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो उन्होंने पूछा पागलपन का सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे छोटी चीज है पागलपन देखना है, चंद्रमा और बुध की डिग्री देख लेना। किसी पागल की डिप्रेशन वाली कुंडली में डिग्री में दोनों सेम मिलेंगे। 17 का चंद्रमा होगा तो 15-16 डिग्री का बुध बैठा होगा। वो जीवन काल में डिप्रेशन की दवाएं, ट्रैंक्विलाइजर की दवाएं वो खाता ही रहेगा, तभी उसको सुकून आएगा। तेरे लिए रखी है मैंने। जी जी गुरुदेव। हाँ, आगे बढ़े, अब योग पर चले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन है। अब ज्यादा ना पूछिए, आगे पढ़ लीजिए। हाँ पूछ लीजिए, एक तो पूछ लीजिए, फिर बढ़ते हैं। जी आपने अभी बताया था कि मंगल से पहले अगर शनि, राहु और बुध हो तो पति की उम्र पर कुछ ऐसा होता है। ऐसा सर ये बताइए कि कैसे होगा, अगर पहले होगा या बाद में होगा तब? अगर मंगल से राहु जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा हाँ जी। पति के जीवन पे खतरा रहेगा। अगर मंगल के अगले भाव पर दशा, जैसे लग्न पर मंगल बैठा है, दूसरे भाव पर शनि राहु बैठे हैं, बुध शनि राहु बैठे हैं, तो पति के जीवन को ज्यादा खतरा है। मतलब सेकंड हाउस, मंगल जहां पर बैठा है उससे सेकंड हाउस पर ज्यादा ग्रह बैठे हो। किसी भी वैधव्य योग वाली का स्त्री की कुंडली उठा के देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। कौन मुझे कहीं जाना, मेरे ग्रुपों में हो, दोबारा मुझसे शेयर करके पूछ लेना, मैं वो बोलूंगा जो बिल्कुल सत्य होगा बेटा। बस लगाने का तरीका आपको आना चाहिए, बस नहीं आया तो उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं। जी राहु सामने हो गुरुदेव, फिर राहु की 7वीं दृष्टि नहीं होती, सामने का कोई फर्क नहीं होता। ओके। राहु की केतु की 7वीं दृष्टि नहीं होती है, छाया होते हैं। 5वीं 9वीं दृष्टि होती है, हमेशा याद रखिए। जी अभी आप बेसिक पर हैं, जिस दिन आपको हम मानने ले गए ना आप अपने एडवांस पर, उस दिन आपकी दृष्टि खुल जाएगी, आपके अंदर का भ्रम खुल जाएगा, आपको लगेगा ये इतना बड़ा ज्ञान छिपा कहाँ है। गुरुदेव प्रणाम। हाँ हाँ खुश रहिए। सर आपने जब शुरुआत की थी राहु केतु से तब बताया गया था कि राहु और केतु जो होते हैं वो एक प्रकार से बिंदु कहलाते हैं जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में होते हैं। हाँ हाँ। तो अगर ये दक्षिणी ध्रुव के बिंदु है
तो इनकी पंचम और नवम दृष्टि कैसे कहलाएंगी? अब इनकी ऋषियों ने माना है, कहते हैं जो पात बिंदु होते हैं ना, अब आपको इसको बताने के लिए सूर्य सिद्धांत बताना पड़ेगा। सूर्य सिद्धांत में एक क्लास हमारी जब कभी लास्ट में रखेंगे, जब आपको हम गोल समझाएंगे, खमध्य क्या होता है, विश्वत कदम व्रत क्या होता है, कदम प्रोत क्या होता है, जब हम आपको पूरी स्थिति बताएंगे, सर क्या होता है, पात क्या होता है, उससे आपको जब इसकी दृष्टि बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है गुरुदेव, ठीक, ओके हैं? ये ओके क्यों, जी। ये एक विषय नहीं है कि इस एक लाइन में आपको बता दूं पंचम नवम। ठीक 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 है गुरुदेव, ठीक है, बाद में बताइएगा। सर युतियों के बारे में बताइए। अब आप आगे अनुमति देंगे तभी तो बोलेंगे। चरण स्पर्श गुरुजी। हाँ खुश रहे। राहु पर बोले जी कि केतु की युति बोले। राहु की कितनी युति किसी को समझ नहीं थी, कुछ लोग राहु पर ही बोल रहे थे। मैं गुरुजी कह रही थी राहु अगर 8 नंबर पे है लगन नंबर में, छोड़ दो, नंबर छोड़ दो, नंबर की चिंता ना करो, केवल तुम उस पर। तो राहु के साथ फिर मंगल ही हुआ ना 8 नंबर से तो। हाँ मंगल हुआ, लेकिन अगर मंगल के साथ राहु बैठा होगा उसका इफेक्ट दूसरा होगा, मंगल की राशि पर राहु बैठा होगा उसका इफेक्ट दूसरा होगा। राशि अलग है, ग्रह अलग है, भाव अलग है, सबके एक अलग अलग है। ग्रह का मतलब क्या होता है? जो चलता है, हाँ जी, जो गति करता है, वही तो ग्रह है। राशि अलग है। तो अब हम युति पर बात करते हैं। जैसे मंगल के साथ राहु की युति पर बात करें और मंगल के साथ केतु की युति पर, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, मंगल के साथ राहु और मंगल के साथ केतु, इस तरह आपको समझ में आएगा। मंगल जो होता है, मंगल स्त्री का पति होता है। मंगल क्या होता है? भाई का कारक होता है। राहु क्या होता है? अगर मंगल के साथ राहु बैठ गया, राहु मंगल का दुश्मन होता है। अर्थात अगर राहु मंगल के गुणों को खराब कर देता है, मंगल की प्रकृति को खराब कर देता है। राहु क्या है? धमकाने वाला व्यक्ति होता है, वह भ्रम देने वाला, भटकाने वाला व्यक्ति होता है। व्यक्ति को ऐसी योग युति बनाएगा, ऐसी युक्ति बनाएगा, व्यक्ति भटक जाएगा। अब भटक जाने के बाद उसके जो राहु की माया में फंस जाता है। मंगल के जो गुण हैं, मंगल के जो कारक तत्व हैं, वो राहु कमजोर कर देता है। अगर स्त्री का मंगल को पति मान लें, राहु के साथ बैठा है, राहु क्या है? सर्प है, राहु यमराज है। तो पति को शारीरिक मानसिक रूप से मंगल को राहु ने कमजोर कर दिया। मंगल में यदि ताकत है तो अपनी ताकत के बराबर वो राहु से लड़ेगा जब तक उसके अंदर ताकत है। जिस प्रकार हमारी मंगल की किरणें, राहु की किरणें ताकत भर लड़ेंगी। अब आप एक चीज ये समझ लेना, ग्रह मंगल राहु के साथ बैठा है, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि मंगल राहु के घर में आ गया, राहु मंगल के घर में आ गया। क्या है? हर ग्रह की अपनी अपनी एक कक्षा है, एक विमंडल है, अपनी अपनी कक्षा है, अपना अपनी कक्षा में ग्रह अपनी अपनी गति कर रहा है। ठीक है? गति में भी उसके कोणीय है, जिस कोण पर योजन गति है और कोणीय गति ग्रह की होती है। तो कोणीय गति पर भी उसमें ये कहा गया है कि जहां पर गति, एक जगह गति न्यून होती है और एक जगह गति बहुत तेज हो जाती है। कोणीय गति के कारण, कोणों पर ग्रह की कोणीय गति के कारण हर ग्रह की गति अलग अलग हो जाती है। जो ग्रह जितना दूर हो जाता है पृथ्वी से, उसकी गति उतनी ही मंद पड़ जाती है। तो ये कह रहे थे कि मंगल के साथ राहु बैठता है तो मंगल ग्रह कमजोर हो जाता है। जिसका मंगल राहु बैठा होगा उसका भाई कभी ठीक नहीं रह सकता, उसका छोटा भाई हमेशा कमजोर रहेगा। और मंगल के साथ राहु बैठा है तो उसका जो पति होगा स्त्री का, उसकी आयु कमजोर रहेगी, शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर रहेगा। मंगल राहु वाले बेईमान होते हैं और मंगल राहु वालों को लोग धोखा भी बहुत देते हैं। दोनों गुण होते हैं। अगर व्यक्ति धोखेबाज हो, बेईमान हो, तो देखना उनकी कुंडली में मंगल के साथ राहु बैठा होगा। चंद्र मंगल राहु बैठ गया तो परिवार में अकाल मृत्यु बहुत आती है। मंगल देखिए दांत का कारक होता है, राहु मुख का कारक होता है। दांत और मुख के अंदर कोई चीज चली जाएगी वो नष्ट हो जाती है। अगर मंगल अष्टमेश होकर के राहु के साथ बैठा और कोई ग्रह गोचर करते हुए यहां से निकला तो समझ लो उसकी मृत्यु हो गई। कई लोग देखेंगे 10-10 साल में लोगों में, परिवार में लोग मृत्यु होती रहती है, वो यही स्थिति होती है। मंगल राहु अगर बैठा हो, राहु बेटा सबसे ज्यादा खतरनाक पता कब होता है? मंगल की राशियों में, मंगल अष्टम भाव में और मंगल की राशि में, विशेषकर वृश्चिक राशि में राहु ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा बड़े कष्ट देता है, ज्यादा परेशानी देता है।
राहु यमराज के समान होता है मंगल की राशियों में। अब मंगल के साथ राहु, अगर 16 डिग्री का राहु बैठा है, 17 डिग्री का मंगल बैठा है, अगर इनकी डिग्री जितनी क्लोज हो गई उतना ज्यादा पति के जीवन में खतरा आ गया, ये है। अब मंगल के साथ केतु है, तो मंगल पति का कारक है, केतु पूंछ का कारक है। मंगल क्या होता है? केतु रस्सी का कारक है, मंगल बल का, रस्सी बाल्टी खींचने का कारक है, बल का कारक है। तो क्या होगा? ऐसे लोग अपनी पत्नी के पीछे 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 चलते रहते हैं। कुछ लोग देखे होंगे पत्नी के पीछे पीछे जो लोग चलते रहते हैं, ज्यादा पत्नी का अनुगमन करते हैं, मंगल के साथ केतु वाले होते हैं। दूसरी स्थिति मंगल के साथ केतु की क्या होती है? मंगल के साथ केतु वाला, अक्सर हमने ये देखा है, व्यक्ति छोटे मोटे काम करता है। अगर उच्च के ग्रह उच्च के मंगल के साथ नहीं बैठा हुआ है, तो मंगल के साथ केतु जनरल तुला उला राशि में बैठा है, तो आप समझेंगे कि व्यक्ति छोटे स्तर का काम करेगा और नौकरों के जैसे काम करेगा। स्किन, उसको क्या है, नर्वस न्यूरो सिस्टम के रोग ज्यादा होते हैं। इस तरह के आपको गुण देखने को मिलेंगे। अगर किसी की कुंडली में शुक्र के साथ केतु बैठा है, स्त्री बड़ी धार्मिक होती है, बड़ी पुजारीन होती है। शुक्र के साथ राहु बैठा होता है, स्त्री ज्यादा सुंदर होती है, गौरान्वित होती, गौरांग होती है, चंचल होती है, अपना फायदा देखने वाली होती है। बहू लेते समय बात हमेशा ध्यान रखना कि शुक्र के साथ राहु हो तो चाहे जितनी सुंदर हो, उसको घर न ले आना। नहीं, वो हर फायदे से, हर बहाना बना करके, अपने सास की बुराई करके वो अपने लड़के को माँ से अलग करने का हर भरसक प्रयास करेगी। सुंदर रहेगी, चंचल रहेगी, सब कुछ रहेगी, लेकिन बहू लाते समय यह ध्यान रखना कि शुक्र के साथ राहु ना हो। बेटे की कुंडली जब भी आप लोग देखना, तो उसकी कुंडली में शुक्र के साथ राहु ना हो। राहु बैठ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी स्थिति बिटिया की कुंडली में, अगर सास का सुख देखना है तो चंद्रमा को देख लो। शुक्र के आगे चंद्रमा बैठा है तो सास की बादशाहत हमेशा कायम रहेगी। अब पीछे बैठ गया तो बहू की बादशाहत कायम हो जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। जी। अब बेटे की कुंडली में शुक्र राहु हो तो बहू तो फिर आएगी वैसे ही, चालाक चतुर आएगी, सुंदर आएगी, गौरांग आएगी। अब उसको नहीं हटाया जा सकता फिर। बेटे की कुंडली में हो तो भी उसको नहीं हटाया जा सकता, वो तो लेके पैदा हुआ है। वही वो लेके पैदा हुआ है। हमने हमारा पहला वीडियो हमने शिवरात्रि के दिन रात्रि को बोला था। हमने कहा था यूट्यूब का वीडियो जो अपना बनाएंगे शिवरात्रि के दिन बनाएंगे। भारती जी से हमने कहा कि जो हमारी डायरेक्टर है हमारी पूरी संस्था की, तो उनसे हमने कहा कि हमारा वीडियो रात को 11-12 बजे, हमने पहला बोला था बहू कैसे लाएं। शिवरात्रि का मतलब क्या होता है? शिव जी का विवाह था। शिवरात्रि में शिव जी का विवाह हुआ था, तो बहू कैसे लाएं, दामाद कैसे लाएं, इसी पर हमारा पहला वीडियो था। अगर शुक्र के साथ राहु, अगर शुक्र के साथ जिसके भी चंद्रमा बैठा है, लड़के की शादी की, लड़के की कुंडली में, समझ लीजिए रोज लड़ने वाला है, सुंदर बंठन के घूमता घामता रहेगा, लड़ने वाली प्रवृत्ति इसमें ज्यादा रहेगी। शुक्र के साथ अगर केतु बैठा है, बहू लाते समय शुक्र के साथ केतु बैठा, बहू धार्मिक होगी, सात्विक होगी, सेवा करने वाली होगी। अड़ गई तो अड़ गई, ना अड़ी तो खूब सेवा करेगी। कभी कभी कुछ लोग होते बोलते रही, आकाश कभी बोलता रही, अब जब बोलता है तो धरती थर्रा जाती है। तो वो जब बोलेगी तो आकाश की तरह बोलेगी, धरती थर्रा जाती है। शुक्र केतु वाले बोलते नहीं जल्दी, अब बोल रहे कि नहीं फिर अब ये झंडा गड़ गया तो फिर गड़ गया यही होगा। अनुभव कर लें, शुक्र केतु जिनके भी है वो जल्दी नहीं बोलते, अगर बोल दिए तो फिर फाइनल, अब उसके नीचे नहीं है फिर। अब शुक्र के साथ राहु हो गया, शुक्र के साथ केतु हो गया, चंद्रमा के साथ राहु हो गया, चंद्रमा के साथ केतु वाला डिप्रेशन होता है। देखिए केतु के धड़ नहीं होता है ना, सिर नहीं होता है। चंद्रमा माता का प्रतीक है और केतु क्या है? माता छिन्नमस्ता। माता छिन्नमस्ता के मस्तक नहीं था, चंद्रमा के साथ केतु छिन्नमस्ता का स्वरूप बना। केतु क्या होता है? केतु जीवन को आनंदमय बना देता है। आनंदमय जीवन को आनंदमय बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? केतु है। अन्नमय से आनंदमय की जो यात्रा है, जो हमारे अंदर की जो यात्रा है, हमारे जो जितना भी आनंद है, जितना भी सुख है, जितनी भी शांति है, वो सब हमारे अंदर छिपी हुई है। हमें केवल उसको महसूस करना है। इस जगत की में से
को स्पर्श करने से, किसी भी वस्तु का उपभोग करने पर जो सुख शांति मिलती है वो राहु है। और इस संसार को छोड़ देने पर ध्यान में, अध्यात्म में, निध्यासन में, कुंडलनी में और ध्यान में जाकर के जिस शांति का, परम सत्य का अनुभव करते हैं वो केतु है। केतु ही साधु है, सन्यासी है। केतु ही हमारा गणेश जी का स्वरूप है। बुध के साथ केतु गणेश जी बन जाते हैं, सूर्य के साथ केतु सत्यनारायण बन जाते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य के साथ केतु हो, सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। सूर्य के साथ केतु वालों का यश बहुत होता है, यशस्वी बहुत होते हैं। सूर्य उच्च की राशि की अगर सूर्य बैठा हुआ है, अग्नि तत्व राशियों में केतु बहुत अच्छा फल देता है। अब आप लोग देखिए, कुछ पाप योग बताता हूं। देखिए, शनि के साथ केतु जो होता है, सबसे ज्यादा परेशानी होती है। जिन बच्चों की कुंडली में शनि के साथ केतु होता है, ऐसे बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं? उनको किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है। कई बार पैसे खर्च करते हैं, पिताजी व्यापार कराते हैं, कई कई नौकरी करते हैं, उसके बाद भी उनको कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है। क्यों नहीं सफलता मिलती है? क्योंकि शनि केतु वाला तो फकीर होता है, वो भगवान शिव का पुजारी होता है। अर्थात केतु क्या है? मुक्ति है। शनि क्या है? कर्म है, कर्म से मुक्ति चाहता है। शनि केतु वालों का कर्म, काम, धंधा सेट नहीं होता है। अगर सेट किसी का हो गया तो 20-22 साल में सेट हो जाता है 10%। 90% मामलों में शनि केतु वालों का लगभग 30 साल तक काम धंधा नहीं टिकता है। उसके लिए क्या है? क्योंकि शनि केतु का मतलब होता है कि ऐसे लोग कार्य क्षेत्र में, देखिए केतु के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप केतु की उच्चता जो मैंने बताई, एक दूसरा निम्न श्रेणी का भी केतु होता है, जो किसी का बलात्कार करना, किसी को धोखा देना, किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, विभिन्न प्रकार के जो जितना भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का वो वायरस है, वायरस केतु है। राहु बैक्टीरिया है, राहु बैक्टीरिया है, वायरस केतु है। तो कुछ जो उसके गलत पक्ष केतु के होते हैं, जैसे आप बहुत लोग देखेंगे कि धर्म के नाम पर लोग चंदा ले लेते हैं, अब बाद में शराब, दारू, नशा, गांजा पी करते हैं। तो जो ये करते हैं वो केतु वाले, अगर जिनका केतु खराब होता है, धर्म की आड़ पर जो पाप करते हैं वो वही लोग करते हैं जिनका केतु खराब होता है। तो ये जो पवित्र आत्मा भी केतु होती है, और केतु का जो दूसरा स्वरूप है, अगर केतु कमजोर हो गया तो बहुत परेशानी भी देता है। व्यक्ति को बड़ा उग्र बना देगा, मारपीट करने वाला बना देगा, हिंसक बना देगा, हथियार, अस्त्र शस्त्र लेने वाला बना देता है, इस तरह के गुण देता है। तो शनि केतु वाले का काम 30 वर्ष तक नहीं टिकता है। ऐसे लोगों को क्या है? शनि शिव है, केतु क्या है? ऐसे लोगों को हमेशा बेल का पेड़ लगाना चाहिए, कम से कम 2-3 बेल का पेड़ लगाना चाहिए। तो शनि केतु वालों के जीवन में स्थिरता आ जाती, क्योंकि ऐसे लोग भगवान शिव की आराधना करने वाले पूर्व जन्म में होते हैं, लेकिन कुछ पाप करने के कारण पतित हो जाते हैं। दोबारा इन लोगों को परेशानी होती है। देखिए, संसार को चलाने के लिए भगवान विष्णु को लक्ष्मी की आवश्यकता थी, इसीलिए पालन पोषण करने का जो अधिकार था, जितना भी ऐश्वर्य है, वो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के आते हैं। जो लोग शिव की, विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, उनकी आराधना से क्या होता है? जीवन में ऐश्वर्य आता है। भगवान शिव की आराधना से जीवन में तपस्या आती है, वैराग्य आता है, और एक संन्यास आता है शिव की आराधना से। अब आपका बुध के साथ केतु बैठा होता है, तो बुध बुद्धि का कारक होता है, केतु कानून का कारक होता है, कोर्ट कचहरी मुकदमे का कारक होता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध केतु सप्तम भाव, तीसरे भाव, एकादश भाव से संबद्ध होते हैं, ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी मुकदमे का सामना अवश्य करना पड़ता है। क्लियर? जी अब पूछिए, आप कुछ पूछना है? गुरुजी, सैटर्न और राहु? सैटर्न का देखिए, जो शनि कर्म का कारक होता है, राहु क्या है? राहु बंधन का कारक होता है, कर्म का बंधन। पूर्व जन्म में जो लोगों के साथ धोखा करते हैं, लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं, समाज की लोगों के साथ झूठ बोल करके अपनी संपत्ति को बढ़ाने वाले होते हैं, लोगों को परेशानी देने वाले, मतलब लोगों का शोषण करने वाले होते हैं, घूस लेने वाले होते हैं,
उस जन्म में लोग किसी अबला को, किसी नारी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उसको जिंदा जला देते हैं, तभी ये युति बनती है। ये जघन्य पाप के अंतर्गत आता है बेटा। ऐसे लोगों को कार्य क्षेत्र में नाना प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है यदि अकेला शनि के साथ राहु बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को हमेशा शमी के पेड़ को लगाना चाहिए। शनि के पेड़ से लाभ ज्यादा मिलता है। क्लियर? जी। गुरुजी शनि केतु वाला सन्यासी योगी भी होता है? हाँ, शनि केतु वाला सन्यासी योग होता है। देखो, सन्यास बनने के लिए बेटा क्या होता है, शनि कर्म का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, ठीक है, गुरु धर्म का कारक होता है, और केतु धार्मिक आध्यात्मिक पुजारी हो गया। गुरु, शनि, चंद्र, केतु, ये धर्म अध्यात्म के ओर ले जाते हैं। जिसकी किसी भी साधु संत की कुंडली में देखना बेटा, ये मिलेगा आपको। गुरुजी, जी, बुध के साथ केतु हो तो कहते बिजनेस नहीं कर पाते, बिजनेस ऐसा में बहुत नहीं है। दिक्कतें देखो रहती हैं। देखो, बुध नहीं, ऐसे नहीं है। बुध के साथ केतु वाले की बुद्धि बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी मुकदमा का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग क्या होते हैं कि ज्यादातर सलाहकार होते हैं, लेखक होते हैं, वकील होते हैं, आर्थिक मामलों में के जानकार होते हैं ऐसे लोग। अकेला बुध बिजनेस कर सकते हैं फिर। अकेला बुध व्यापार के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन बुध का संबंध शनि से बन गया तो ज्यादा अच्छा, खुद का व्यापार करेगा। केतु तो झंडा है ना, केतु अकेला अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। बुध को क्या है, कारण समझ लो व्यापार के लिए, जिसने भी बताया होगा, इसलिए कि बुध क्या है, बुध और केतु में थोड़ा कम बनती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बुध की थोड़ी डिग्रियां कमजोर होती हैं, कमजोर हो जाती है। लेकिन बुध केतु वाले की लेखन शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, भावों को प्रकट करने की शक्ति, सूक्ष्म दृष्टि होती है। ऐसे लोग बाल में खाल निकालने वाले होते हैं। अब बाल में खाल निकालने वाला कैसा लॉजिकल ज्यादा होते हैं। हाँ, अब बाल में खाल आप देखो, खाल का कारक कौन होता है, स्किन का कारक बुध होता है, अब बाल का कारक केतु होता है, तो बाल में खाल हो गई कि नहीं। और जो व्यक्ति बाल में खाल निकालेगा वो कैसे व्यापार करेगा। मरकरी। जी सर, फिर इसके लिए कोई उपाय नहीं ठीक करने के लिए? अरे गणेश भगवान की पूजा है बेटा, सबसे बढ़िया पूजा है। गणेश भगवान की पूजा करो, आराधना करो, इसमें खूब लाभ मिलेगा। गुरुजी जी, बुध के साथ में केतु और मंगल हो जाए तो? जी, बुध के साथ में केतु और मंगल हो जाए तो? अगर बुध के साथ देखिए मंगल और केतु आ गया तो व्यक्ति लॉजिक ज्यादा अच्छा, लॉजिकली हो जाता है। ऐसे लोग टेक्निकल से भी जुड़ करके काम करने वाले होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम नहीं होता है ऐसे लोगों का, क्योंकि मंगल बुध केतु की डिग्री कमजोर हो गई। जी। गुरुजी, लगन में अगर केतु अकेला रहता है तो क्या वो जातक को पूछ कौन रहे हैं आप, थोड़ा प्रकट होइए, पूछिए, थोड़ा सा माइक खोलिए, पूछिए बताते हैं। अच्छा गुरुजी, लगन में जैसे सिर्फ अकेला केतु रहेगा, हाँ, तो फिर वो क्या माने सन्यासी हो जाता है, अपने आप से डिटेच हो जाता है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं होता। आप कह दो कि द्वादश भाव में केतु हो जाएगा तो मोक्ष मिल जाएगा। बहुत लोगों के द्वादश भाव में केतु में होता है, ऐसे नहीं मोक्ष मिलता। मोक्ष की एक अलग थ्योरी है, एक अलग स्टैंडर्ड है, वो आपको आगे बताएंगे। ओके गुरुजी। हाँ, वो अकेला केतु किसी को मुक्ति नहीं दे सकता। केतु वाला भी, अभी वो शुक्र के साथ, शुक्र मंगल के साथ केतु बैठ जाए, वो भी सप्तम भाव में बैठ जाए, तो व्यक्ति रेपिस्ट हो जाता है, इतना उसके अंदर सेक्स हो जाता है। तो केतु का मतलब ये भी, पुरुष का जितना भी प्राइवेट पार्ट है वो केतु है। तो अब केतु को एक अर्थ धार्मिक संत के अलावा भी वासना भी केतु में होती है। ऐसा तो है, तो वो हिस्सा राक्षस का ना है, तो राक्षस का हिस्सा बराबर। हाँ, वो देवताओं के पास चला गया है, अलग विषय है हिस्सा वो राक्षसों का। कुछ तो गुण उसमें अवगुण रहेगा ही ना। बराबर। बुध के साथ यदि राहु हो तो? जी सर, बुध के साथ अगर राहु हो तो व्यक्ति व्यापार कर, बुध के साथ राहु के किस से कॉन्सेप्ट में सोच रहे हो। व्यक्ति की जो संगति होती है वो कमजोर हो जाती है। बुध व्यवहार का कारक होता है, राहु क्या होता है, छल कपट का कारक होता है। अगर बुध के साथ राहु बैठा होता है तो व्यक्ति की जो संगति होती है, व्यक्ति के मित्र होते हैं वो निम्न हो जाते हैं, मुस्लिम मित्र ज्यादा हो जाते हैं। गुरुजी जी, गुरुजी बेला बोल रही है। हाँ बोले ना। हाँ जी, अगर केतु का संबंध सूर्य और गुरु के साथ हो जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अध्यात्म में काफी प्रतिष्ठा पाएगा? फिर से बोलिए। अगर
केतु का संबंध गुरु और सूर्य के साथ हो जाए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म के अलावा समाज में भी काफी प्रतिष्ठित रहेगा। और अगर साथ में मंगल भी हो जाए तो उसका प्रभाव पड़ तो रहा हो उसमें तो? उसमें खराब नहीं होगा, वो तो और तेजस्वी हो जाए। गुरु सूर्य मंगल का महाप्रताप योग बन गया। आपको केतु पूरा समझ में आया? बहुत एनी अच्छी डाउट? तरह। पूरा बिल्कुल क्लियर है कि जी नहीं? सर। प्रश्नों का सेशन आपको अभी तक में रीमा जी कुछ समझ में ना आया हो? साधना बाटला कहाँ है? जी समझ में आया। कहाँ है? गुरुजी, सातवें भाव का केतु अकेला बैठा हो तो कैसा रीड करेंगे उसको? उसको सातवें भाव पति पत्नी के जीवन के लिए खराब होता है ना। सप्तम का केतु अच्छा नहीं होता, गृहस्थी नहीं बसने देता है। व्यक्ति कई बार गे भी हो जाता है, उसकी कई स्थितियां होती हैं। सप्तम का केतु किसी भी परिस्थिति पर अच्छा नहीं होता। और लग्न में राहु केतु, केतु सप्तम लग्न में हो और सप्तम में राहु हो, ऐसे लोगों को पित्ताशय की पथरी ज्यादा होती, चाहे लगा के देख लेना। 80% पित्ताशय की पथरी का ऑपरेशन जिनको हुआ होगा, 80% की बात है, 20% की बात नहीं कर रहा बेटा, लेकिन उसमें आप देखोगे कि उसको होगा जरूर, उसको स्टोन की प्रॉब्लम, वो भी गाल बेटर में। किसी की कुंडली में है? किसी ने कराया है? कराया हो तो बताए। मेरे बेटे की कुंडली में है। कराया है? हाँ जी, अपेंडिक्स का हुआ था बचपन में। अब ये टाइम अपेंडिक्स ना, हाँ, स्टोन से ज्यादातर गाल ब्लैडर पर वहीं के आसपास की बीमारी होती है, देखा गया अक्सर। और किसी जिसने भी गाल ब्लैडर निकला है उसकी कुंडली देख लेना। मैंने लगभग 500 कुंडली देखी होगी, तो 470 कुंडली पर यही था। पर गुरुजी ये जैसे मेरे हस्बैंड के में पहले नंबर पे लगन में राहु है और सातवें भाव में केतु है। परिस्थिति बदल गई ना, परिस्थिति बदल गई। हम केतु की तो बात करते हैं। हमारी राहु, मैरिड लाइफ हाँ जी, क्या खराब मानेंगे हम अपनी मैरिड लाइफ? जैसे कि अब अकेले राहु केतु भर से नहीं होता। आपके मंगल का अच्छा है, हस्बैंड में शुक्र अच्छा है। अब मैरिड लाइफ खराब तब पूरी तरह से होती है कि जब थोड़ा सा, जब बिल्कुल अलगाव की स्थिति आ जाए। ऐसे खराब कैसे मानेंगे? केतु क्योंकि से हमारा मतलब तो हाँ सही चल रहा है गुरुजी, कितने साल हो केतु, गए? अब उसमें केतु क्या है, देखिए केतु की स्थिति आपका किस ग्रह का बैठा है, किस राशि का बैठा है, उसके अलावा शुक्र मंगल की कंडीशन कैसी है, सप्तमेश की कंडीशन कैसी है, तब फाइनल डिसीजन लेते हैं। लेकिन केतु केतु कहीं ना कहीं रुकावट देता है, हाँ कुछ, ये है हाँ कुछ मतभेद देता है। अगर आप हाँ, में कुछ थोड़ी बहुत जीवन रिश्ता चलना अलग बात है, एक जी ऐसा चलता है कि वहाँ इशारों इशारों में सब बात हो जाती है, समझ में नहीं आता। और एक का हाँ ऐसा जी चलता है कि वो चिल्लाता रहता है, तब बात समझ में आती है। हाँ इशारों इशारों वाली बात के लिए कौन कुंडली में कौन सा योग होता है कि पति पत्नी पति के आंख में देख ले तो उसकी मन की बात जान जाए, वो कौन सा योग होता है? सोचिए, ये भी ज्योतिष है। इस संसार में यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, इस संसार में जो कुछ है वो सब ज्योतिष है। जो कुछ दिखाई देता है, कोई भी रिश्ता हो, सब ज्योतिष में है। इतनी चतुर, अब ये किस योग में ऐसा हो सकता है? पता नहीं गुरुजी कभी किसमें आता सोचा है, नहीं, कभी सोचा नहीं, अभी कभी सोचिएगा सोचा ना। ही नहीं। सोचा ही हाँ नहीं ना। अब जी कभी कभी पंखा को सोचा है ज्योतिष में पंखा कैसे बनता है? कभी नहीं पंखा को ज्योतिष के आईने से सोचा है? जी नहीं लोगों को बुध केतु, हाँ, बुध राहु केतु। राहु केतु कैसे हो बुध जाएगा? बुध अच्छा, राहु ये गोल प्लास्टिक का कारक कौन होता है? शुक्र होता है। राहु शुक्र होता है। उसके ऊपर की जो डंडी होती है केतु टांगने वाली, वो कौन है? वो केतु है। ठीक है। उसके अंदर का जो वायरिंग है, मशीन है, वो क्या है? वो मंगल है। हाँ जी मंगल है। इलेक्ट्रिसिटी है, वो के मंगल है। उसका जो जी हार्डवेयर है वो शनि है कि नहीं है? हार्डवेयर तो शनि हुआ। हाँ जी उसका जो पंखा हुआ, पंखी लंबी लंबी, है ना, जो केतु गोल आकार में आएगा, पंखे को जी राहु राहु मानोगे कि केतु केतु मानोगे? ये बोलो। जी, गोल वाला आकार राहु और लंबी पंखुड़ियां केतु। केतु। राहु गुरु और जी। जब वो चलेगा, चलेगा जी तो ऑक्सीजन फेंकेगा, हवा फेंकेगा। हवा हाँ फेंकेगा जी नहीं, हवा का कारक कौन है? गुरु गुरु और ऑक्सीजन। अब पंखे में हाँ नवग्रह आ गए कि नहीं आ गए, बता दो। जी देखोगे ना, दुनिया जी इससे देखो। जब इस पर एक लगन लगा लो, इस पे जी देखोगे तो दुनिया दिखेगी। ज्योतिष जी को पढ़ लेना अलग बात है, उसको महसूस कर लो। उस शास्त्र को केवल आप महसूस कर लीजिए, तो आपको लगेगा कि संसार ऐसा है। जी ये राहु केतु की स्थितियां हैं। और केतु धनस नारायण, स्थान में अकेला केतु क्या करता है सर? धनस स्थान में
अब अकेला केतु धन ऐसे नहीं फलित किया जा सकता। देखिए अकेला केतु कभी भी कहीं पर धन में रुकावट देता है, वाणी को तीव्र कर देता है, तीखी बोलने वाला होता है। और किसी को कोई डाउट हो? नहीं, अब समापन की तरफ चल रहे हैं हम। जी गुरुजी। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपकी क्लास खत्म ना हो ऐसे लगता है। अच्छा, एक विशेष प्रकार की सूचना सुन लीजिए। अब हमारी शनिवार को लाइव क्लास आपको मिलेगी यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सभी लोग 8:30 बजे आपको सूचना आएगी, सभी लोग यूट्यूब पर आकर के हमसे जुड़ेंगे। जी ठीक है, यूट्यूब पर एक हमारी लाइव क्लास होगी, वहीं पर समस्याओं का समाधान भी करेंगे, इसलिए उस क्लास को मिस नहीं करिएगा। योग निर्माण की एक विशेष क्लास। देखिए पूर्णिमा जी, कुछ लोग कह रहे थे हमसे कि जो लेखन कार्य इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपके पास नोट्स आ जाएं। पूर्णिमा जी पूरी मेहनत से 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ा रही हैं कि ताकि आपको नोट्स मिल जाएं, है ना। और उन नोट्सों में किसी को कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, एनी टाइम आप डिस्कशन में डाल सकते हैं, कभी कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का आप हमारे यहाँ से झोला भर के ज्ञान लेके जाएंगे, ये वचन है हमारा। झोला भर के आपको देंगे, आपको जाने के बाद तृप्ति होगी कि बेसिक भी हमने डॉक्टर नरेंद्र दीक्षित सर के यहाँ से सीखा है, उस बेसिक में महक होगी। हम जिस समय कारक तत्व तो पढ़ा देते हैं उस समय उसको आधी ज्योतिष आ जाती है। पर गुरुजी यहाँ से जाना ही कौन चाहता है? आपको तो सुनते रहे ऐसा लगता है। हाँ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जी 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 गुरुजी। हाँ, ये है कि माई की कृपा रहती है, उन्हीं की कृपा से ये वाणी फूटती है। हमको एक दिन डिजिटल मार्केटिंग वाले ने बताया कि आप YouTube पर जब भी बनाइए तो डिस्क्रिप्ट लिख करके बनाइए, YouTube को 20,000 देखेंगे। हमने 80 वीडियो बनाया होगा, 80 वीडियो में हमने 1 मिनट नहीं देखा होगा, कुंडली देख के बोला होगा देन एंड देयर। जैसे आपको केतु पर देन एंड देयर बोले हैं, हम इसके 15 मिनट पहले हम निमंत्रण से आए हुए हैं, तो हमने इसके पहले ऐसा नहीं कि हमने तैयारी की हो, बहुत केतु पढ़ा हो, घंटा भर पढ़ा हो, या नहीं पढ़ा, आकर के हम सीधे बैठ के आपसे बोले हैं। हम जो चीज सहज भाव से बोलते हैं वो अच्छी हो जाती है। हम स्क्रिप्ट लिखने में 3 दिन में हम उसकी स्क्रिप्ट नहीं लिख पाए, और हमको एक बहुत बढ़िया वीडियो देना था, लेकिन 3 दिन से नहीं होगा। अगर हम वैसे 10 मिनट बोल देंगे वो बढ़िया बन जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि स्क्रिप्ट करके करिए, तो उसमें वर्कआउट करके करिए तो उसको ज्यादा लोग देखते हैं। तो एक बार हम इसको देख रहे थे, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। जो चीज लॉजिकली व्यक्ति की व्यवहारिक होती है वो चीज ज्यादा क्लियर होती है। ठीक है गुरुजी, मुझे लगता है आपका बोलना ही अपने आप में पूर्ण स्क्रिप्ट है। हाँ, वो हो जाता है, जो अभ्यास। धारा प्रवाह निकलता है वो सबसे बढ़िया होता है। हाँ, वही अच्छा रहता है। ठीक है, फिर इन्हीं शब्दों के साथ सभी को हमारा सादर नमस्कार। खुश रहें, प्रसन्न रहें। फिर शनिवार को मिलेंगे, शनिवार को मिस नहीं करेंगे कोई। शनिवार को मिलेंगे हम वही लगभग 8 या 8:30 बजे। जी गुरुजी बहुत धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम गुरुजी। नमस्कार।